तो ये छोटे मोटे जो टटपुंजे घूम रहे हैं उनसे मैं डरने वाला हूँ क्या? टटपुंजों से इनको रगड़ के रख दूंगा नागौर के 23 में चटनी बना दूंगा इनकी हर जगह है, आप चिंता नहीं कर। डेगाना से बाप बेटा आके पैरों में ही पड़ गए, मत लड़ाओ, नहीं लड़ाया। डेगाना से बाप बेटा आके पैरों में ही पड़ गए, मत लड़ाओ, नहीं लड़ाया। ये पता ही लग रहा है डेगाना मैंने देखा बीजेपी कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस। मैं कह रहा हूं ये जब तक लिस्ट आ नहीं जाती भरोसा भी नहीं, और लिस्ट आने के बाद भी कोई बड़ी बात नहीं, रामनिवास जी फार्म उठा ले वापिस, क्योंकि जांचें लगी है पीछे। ईडी 302 भी है, तुम्हें पता है सारी बात, मैंने बोला नहीं इतने दिन। तुम सारी जब जब बात खुलेगी बहुत आगे तक बात जाएगी, और आगे तक जाएगी नहीं, मैं पीछे पड़ जाऊंगा तो आगे तक जाएगी और सलाखों के पीछे भी जाएगी। सर जिस तरह मैंने पहले दूसरे नेताओं को जेल के अंदर डलवाया सलाखों के, मेरी आदत है, मुझे फालतू का टाइम नहीं मिलता। और कोई ये सोच ले कि हनुमान जी को डरा के राजनीति कर लें, उनकी गलतफहमी है। मैं मोदी और अमित शाह से नहीं डरा, उनकी ईडी सीबीआई से नहीं डरा। तो ये छोटे मोटे जो टटपुंजे घूम रहे हैं उनसे मैं डरने वाला हूँ क्या? टटपुंजों से इनको रगड़ के रख दूंगा नागौर के 23 में चटनी बना दूंगा इनकी हर जगह है, आप चिंता नहीं कर। लेकिन परबत सर में तो कोई ऐसी बात मुझे लगी नहीं। या तो आप जिता दोगे आरएलपी को, जीत जीतती संख्या देख के लग रहा है जीत रही है आरएलपी। बताओ भाई, अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारी इतनी बड़ी संख्या है, उसे देख के लग रहा है कि 70,000 से ज्यादा वोट पे आरएलपी चल रही है अभी आज की तारीख में। क्या है जोश इतना? देखो 70,000 वोट में सर्व समाज का वोट है सबका, ऐसे समझो ना कि एक ही समाज का है, सारे समाज है, जाट भी है, मेघवाड़ भी है, मुसलमान भी है, ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, गुजर भी है, भील भी है, कुमार भी है, सुथार भी है। कोई भूल तो नहीं गया भाई कोई जाति? बोल गया तो बता दो, मैं ले लूंगा। है आप मात सुनो, आज सही है, एक मिनट रुको। माली समाज बड़ी संख्या में, नाई समाज का नाम आते तो फिर वो मामला उधर चला जाएगा कुचरा की तरफ। नाई समाज भी है जिन्होंने बलिदान दिया। हाँ, राजपूत समाज भी है, बिल्कुल है। सर्व समाज कहते हैं ना, सर्व समाज। और ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। देखिए दोनों पार्टियों के अध्यक्ष कौन थे बीच में? हमारे समाज के थे, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी। फिर बीजेपी के हटे ब्राह्मण समाज से आके। लेकिन मेरी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? शेड्यूल कास्ट का। दूसरी विधायक कौन है? शेड्यूल कास्ट की। 3 में से 2 शेड्यूल कास्ट, मतलब 75% में चल रही मामला एससी का। ये राजस्थान में लोग कर नहीं सकते। भाइयों मैंने मौका दिया, प्रयास किया। हाँ ये सही है कि जितना आप मेरे से प्यार करते हो, जितना चाहते हो, उतना समय हो सकता है कि आपको मैं नहीं दे पाया। पहले मैं गांव गांव आ जाता था, अब आप कोशिश करते हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। परबत्सर के हर गांव डाणी, कोविड के अंदर आपने देखा होगा 2 साल हमारे चले गए। किस तरह हमने इंसानियत को दम तोड़ते हुए देखा था, किस तरह जवान दम तोड़ रहे थे, और कोविड में कितने लोग चले गए। कौन जिम्मेदार था कोविड के लिए? बताओ मुझे। बीजेपी। अगर प्रधानमंत्री जिस दिन कोविड का पहला पेशेंट आया उसी दिन इंटरनेशनल फ्लाइटों पे रोक लगा देते, तो कोरोना नहीं फैलता। लोकसभा चलाई 2 महीने तक, और मोदी जी का भाषण सुनूंगा उस समय का, बोला भाइयों सुनो, हम भाई नए नए थे गठबंधन एनडीए के अंदर, तो मोदी जी बोले चिंता ना कर, 150 करोड़ का देश, कोविड नहीं आएगा, यहाँ आने नहीं दूंगा कोविड को। तो हमने सोचा ऊपर बात हुई होगी इनकी कहीं के, प्रधानमंत्री कोई बात। और ऐसा कोविड आया कि मंत्री चले गए, सांसद चले गए, और हमारे जैसे कई दर्जन जाते जाते बच गए, चले गए थे। लेकिन आपकी दुआएं थी, सेवा करनी थी आपकी। ये गलती किसकी थी? दिल्ली की सरकार की। फिर गलती किसकी थी? राजस्थान की सरकार की। फिर झगड़ा क्या हुआ? बीजेपी कह रही कांग्रेस ठीक नहीं करे, कांग्रेस कह रही बीजेपी ठीक नहीं, इसमें ही झगड़ा कर लिया। रेमडेसिविर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इंजेक्शन उसी को देंगे। नावा के अंदर ये बैठे हैं भूरजी और सारे, नावा में तो एमएलए ने ये कर दिया, इंजेक्शन लगाने से पहले पूछते थे तूने कौन सी पार्टी को वोट दिया? बोले वोट देगा कांग्रेस को, तब लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। एकदम तोड़वा देते थे उसको बेड के ऊपर। ये स्थिति नावा के अंदर